शिवाजी महाराज जी संदीप जी महाराष्ट्र में पत्रकारिता की बहुत बड़ी परंपरा थी। आज के सभी पत्रकार बिक चुके हैं। आप जैसी पत्रकारिता करने वाले केवल 4। आप सही करो शिवाजी जी, महाराष्ट्र की भाषा, महाराष्ट्र की पत्रकारिता हमेशा गर्व वाली रही। मराठी मानुष ऐसे नहीं कहा गया, वो बहुत गर्व से भरे हुए थे। वहां की पत्रकारिता, तिलक जी मराठी थे। मैं उदाहरण देता हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। मराठा और केसरी, इस पत्रकारिता की, आज भारत की पत्रकारिता जो राष्ट्रवाद की पत्रकारिता में तिलक की बड़ा योगदान है, तिलक का। तो मराठा और केसरी से उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेजों को एक्सपोज करते थे। भारत में जागृति भी लाते थे वो। हिंदू सनातनियों की भी जागृति वो लाते थे। वो अगर रहते तो गांधी कहीं नहीं था, दूर दूर तक। उनका तो अकाल मृत्यु हो गया। धर्म पर उनकी पकड़, जेल में पेंसिल से लिख दिया उन्होंने गीता पे भाष्य। आप पढ़ोगे तिलक की गीता कपोत पे है तो आपको आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। हाँ, तिलक जी भी पश्चिम से थोड़े प्रेरित थे, इसलिए वो आर्य द्रविड़ थ्योरी को मानते थे। इसलिए उनको लगता था कि आर्य बाहर से आए। लेकिन उस समय सबकी यही स्थिति थी, कमोबेश सबकी, अंबेडकर को छोड़ के, क्योंकि अंबेडकर जी ने इसको अच्छे से काटा, तोड़ा कि ये आर्य द्रविड़ थ्योरी को, और पश्चिम को एक्सपोज किया इसमें कि कोई आर्य द्रविड़ थ्योरी नहीं थी, हम यहीं के हैं। ये अंबेडकर जी ने कहा। तिलक जी उस समय थोड़ा पहले थे तो उस समय यही माहौल चल रहा था। लेकिन गणेश चतुर्थी के जरिए पूरे महाराष्ट्र को तिलक जी ने खड़ा कर दिया, झकझोर दिया। भारत में जो क्रांति है वो आध्यात्मिक क्रांति ही सफल रही। बाकी जो अन्ना टन्ना टाइप क्रांति है, गांधी टाइप क्रांति, वो विभाजन लेकर आती है। गांधी की क्रांति विभाजन लेकर आई और अन्ना की क्रांति एक अराजक पार्टी लेकर आई, और कुछ नहीं। ये कोई क्रांति नहीं। और जयप्रकाश नारायण के चेले कैसे निकले? सारे जाति कुनवाई चेले, कोई क्रांति नहीं। ये सब वो सीएआई फंडिंग लोग कहते थे, वो कहीं ना कहीं बात सही है। लेकिन जो तिलक की क्रांति थी, जो विपिन चंद्र पाल की क्रांति थी बंगाल में, लाल बाल पाल, तो तिलक की जो क्रांति गणेश चतुर्थी के जरिए मराठी मानुष को खड़ा कर दिया, और विपिन चंद्र पाल ने जो गुरु दुर्गा पूजा वहां हो ही रहा था उसको और भव्य रूप देके बंगाली अस्मिता को खड़ा कर दिया। ये थी सही मायने में सांस्कृतिक क्रांति। आदि शंकराचार्य की सांस्कृतिक क्रांति, माधवाचार्य जी की सांस्कृतिक क्रांति, समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को खड़ा कर दिया, सांस्कृतिक क्रांति। तो भारत में और मध्यकाल में तुलसी, सूर्य आदि की भक्ति काल का क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति। भारत को जोड़ेगा तो सांस्कृतिक क्रांति। पॉलिटिकल क्रांति भारत को तोड़ेगा, गांधी की तरह भारत को तोड़वाया, अन्ना आदि की तरह अराजक पैदा किया, चेपी आदि की तरह जातिवादी राजनीति खड़ा किया। भारत की सिर्फ एक ही क्रांति हो सकती है जो जोड़ने वाली, वो है सांस्कृतिक क्रांति। और इस समय एकम सनातन भारत दल के अलावा भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान वाली कोई पार्टी नहीं।